हाय गाइस, वेलकम टू बीआई मनी। पिछले हफ्ते की उधेड़ बुन के बाद क्या कोई कह सकता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमने एक बड़ा क्रैश देखा, जिसके अंदर बिटकॉइन $1,12,000 और इथेरियम और एक्सआरपी अच्छा खासा गिर गए थे। लेकिन इथेरियम को देख के तो लगता है कि यहाँ पर वो जहाँ से गिरा था ऑलमोस्ट वहीं आ गया है। अगर आप चार्ट को देखते हो तो एक नया आइडिया लगता है कि भैया जहाँ से ये गिरा था उसके बल्कि और ऊपर ये फ़िलहाल जा चुका है। तो ये सारी कहानी क्या चल रही है, इथेरियम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है? और यहाँ पे हम लगातार उसको बता भी रहे थे कि यहाँ पे उसके अंदर बाइंग चल रही है, इंस्टीट्यूशंस हों, बड़े बड़े एक्सपर्ट हों, सब बात कर रहे हैं। तो इथेरियम का ऊपर जाना, बिटकॉइन की डोमिनेंस वो जैसा एक्सपेक्टेड था कि भैया ये 200 डे मूविंग एवरेज की रिजेक्शन मिलेगी, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। तो 60% के नीचे आते ही असली खेल ऑल्ट सीज़न के अंदर भी देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर हरियाली देख के उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। ग्लोबल न्यूज़ क्या चल रही है, टैरिफ को लेके सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ाई थी, लेकिन जो क्रिप्टो को लेके बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं उसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ मार्केट के अंदर चलता देखने को मिल रहा है। तो सब बताऊंगा। और कौन से कॉइन्स हैं जब देखो मार्केट नीचे गिरती है तो हम सोचते हैं ये और नीचे गिरेगी, बेसिक्स को भूल जाते हैं। अगर टेक्निकल्स को देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो 2025 में टिकने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो आपको पता ही था, हमने बताया भी था, ये 50 डे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और उसको ब्रेक करके 21 डे मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट करके अब ये कोशिश कर रहा है दोबारा से अपने नए ऑल टाइम हाई के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं हमें समझनी है। ये हमारा चैनल है बीआई मनी के नाम से, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं टेक्निकल समझाने की, आपको चार्ट के माध्यम से क्या न्यूज़ अपडेट आ रही है, क्या डेटा निकल के आ रहा है, ये सब बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि मार्केट के अंदर ये माहौल चेंज क्यों हुआ एकदम से ऑल ऑफ द सडन। क्योंकि अगर 2-3 दिन पहले देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि भैया $1,12,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये बात अलग है। हमारी पुरानी कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, हमने ये आपको बोला था ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और ये टेक्निकल्स काम करते हैं। लेकिन यहाँ से बाउंस बैक करके अब दोबारा से ये कोशिश कर रहा है कि शायद नया ऑल टाइम हाई बनाता जल्दी ही देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है ये माहौल चेंज क्यों हो रहा है। यहाँ पे 2-3 बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि अलाउ करता है क्रिप्टो करेंसीज को 401 के रिटायरमेंट प्लान से आज से। तो यानी कि आप समझ लीजिए जो रिटायरमेंट प्लान्स हैं, फंड्स हैं, वो भी अब क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसा करना समझ लीजिएगा और बड़ा इन्फ्लो आना। और यहाँ पे मैं कुछ 100 हज़ारों की नहीं बात कर रहा हूँ, हो सकता है हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पे आता देखने को मिले और इसकी वजह से एक माहौल दोबारा से चेंज होता देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फेड को लेके ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि सितंबर से इंटरेस्ट रेट कम होते देखने को मिलेंगे और लगातार 3 जो है बार में 25 बेसिस पॉइंट ये कम होते देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होगा तो उससे भी यहाँ पे माहौल चेंज होगा। एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई, एक्सआरपी को लेके भी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। लेकिन इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि भैया बैंक्स जो है डी बैंक नहीं कर सकते। मतलब अब वहाँ पे आप बैंक के थ्रू भी यूएसए के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे खरीद बेच पाओगे, उसके लिए भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। तो मतलब भैया आप ये नहीं कह सकते हम ये सर्विसेज नहीं देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इतना कुछ यूएसए के अंदर चल रहा है और आपको पता है जो यूएसए के अंदर होता है फिर ग्लोबल जो दुनिया है सब उसको फॉलो करती है। और उसी ने ऑल ऑफ द सडन अभी यहाँ पे माहौल चेंज कर दिया और बिटकॉइन $1,12,000 से इस टाइम पे चल रहा है $1,17,000 के आसपास। तो यहाँ पे ये जो 3-4 अपडेट निकल के आई हैं उसकी वजह से माहौल अच्छा बन रहा है। और यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ की बात करते हैं, 3-4 पिछले हफ्ते देखते हैं तो काफ़ी यहाँ पे पैनिक की सिचुएशन रही। ब्लैक रॉक के अंदर भी सेलिंग हो रही थी और हमने ये बोला था ये नूरा कुश्ती की तरह लीजिए, जितने उन्होंने सेल किए उतने तो उन्होंने 2 दिन के अंदर खरीद लिया और दोबारा से इन्फ्लो अब बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर पॉजिटिव हो रहा है और जिसकी वजह से एक दोबारा से सेंटिमेंट्स अच्छे हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो प्रेशर था वो अभी रिलीज़ होके अब मार्केट एक रिकवरी मोड के अंदर जा रही है और यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है।
अब यहाँ पे ये तो थी कि बिटकॉइन ETF वाले भी दोबारा जो है बाइंग कर रहे हैं, और आपको आने वाले टाइम के अंदर आई एम श्योर और बड़े बड़े कंपनीज, खासकर माइकल सेलर की बात करता हूँ, वो भी आपको अनाउंस होता देखने को मिलेगा कि भैया उन्होंने और हज़ारों बिटकॉइन खरीद लिए, और यहाँ पे पूरा माहौल अभी फ़िलहाल चेंज होता देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें जो समझना है और जो हमें ऑब्ज़र्व करना है, दो चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म में हो तो भैया ये लाइंस और सपोर्ट हैं, 21 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो, कहाँ रेजिस्टेंस है, 1,22,000 पे फिर रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, अभी भी जैसे बहुत सारे और एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस, हमें भी लगता है कि $1.5 लाख तक ये पॉसिबल है, जाता देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखो, स्टॉप लॉस पक्का करे चलो, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से रिकवरी दिखाता है बिटकॉइन, तो यहाँ पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की। अब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर माहौल क्या चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन की डोमिनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये भी बताती है कि भैया बिटकॉइन भाग रहा है, लेकिन बिटकॉइन से ज़्यादा स्पीड से इस टाइम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है। अब ये समझने की जो है ज़रूरत है ना, मैं ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, ये एक रेजिस्टेंस का काम किया, वहाँ से जो है रिजेक्ट करके अब दोबारा से 60% के आसपास आ रहा है, और आप देख सकते हो इथेरियम और ये सारी चीज़ें हमें बढ़ता देखने को मिल रही हैं। तो इस पर नज़र रखनी है। अगर ये 60% से नीचे आता है और उसके नीचे वीकली या मंथली कैंडल क्लोज करती है, तो हमें लगता है कि 2025 के अंदर जो हम ऑल्ट सीज़न की वेट कर रहे हैं वो एक ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है, और 2021 जैसा खेल भी हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, जैसा हमने पहले कई बार देखा है। तो ये सारी चीज़ों पे हमने नज़र रखनी है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो है इथेरियम। इथेरियम क्या कर रहा है? इथेरियम ने आप देखो ऑलमोस्ट $4,000 को एक ट्राई कर रहा है। कुछ जो है दिनों पहले, आप कह लीजिए 1-2 हफ्ते पहले भी इसने ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे जो है रिजेक्शन मिली, और अभी यहाँ से बाउंस बैक करके दोबारा से एक फिबोनाची की रेशियो, देखो ये वीडियो भी उठा के देख लीजिएगा, फिबोनाची की रेशियो 0.618 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करती है, वहाँ से गया और वहाँ से अभी बाउंस बैक कर रहा है। तो ये लेवल्स, टेक्निकल्स, ये सब काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खासकर बड़े कॉइन्स में तो काम कर रहे हैं, तो हमें नज़र बना के रखनी चाहिए। अब फिबोनाची की रेशियो 0.786 जो कि $4,000 है, और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, तो ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, तो इसको ध्यान रखना है। अगर इसके पार जाता है तो हमें लगता है बहुत जल्दी ही अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता देखने को मिल सकता है। उसके पीछे और भी रीज़न है, हम अकेले नहीं हैं जो ये बात बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये जो माइक जो फंड सेट के जो टॉम ली हैं, उनका वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया अगर 2021 का इथेरियम और BTC की रेशियो को देखते हैं, उसके बेस पे तो $16,000 भी जा सकता है, लेकिन $5,000 से $6,000 वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 के अंदर जाता देखने को मिल सकता है। ये अकेले नहीं हैं। एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से इथेरियम के अंदर इन्फ्लो आ रहा है, उसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं एरिक ट्रंप, उनका भी मानना है कि बाय द डिप, ये देखो $8,000 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप बताइए, इन्होंने 2 अगस्त को ये पोस्ट डाली, और 8 अगस्त को बिटकॉइन और इथेरियम कहाँ पर है हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें कुछ डेवलपमेंट का तो पता होगा ना। तो कहीं ना कहीं जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करते हैं, सब पास होते देखने को मिल रहे हैं, मार्केट के अंदर उधेड़ बुन हुई, उसके बाद रिकवरी होते देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को सोचना चाहिए। जब बड़े लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी होती है, कल को अगर इनकी स्टेटमेंट ख़राब होती हैं तो भैया इनके बहुत सारी चीज़ों पे पॉलिटिकली भी इम्पैक्ट पड़ता है, पर्सनली भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि भैया यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। साथ के साथ में उनका ये भी मानना था कि भैया इथेरियम का प्राइस $8,000 तक भी जाता देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है इथेरियम का प्राइस? लेकिन टेक्निकली अगर देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $3600-3700 पे मिलती है, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 3350 के आसपास ही मिलती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, जैसे बिटकॉइन के अंदर हमने बोला, जब तक ये इसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, जो कि अब $13,000 की सपोर्ट आती है, नथिंग टू वरी। आपको बातें समझ में आ रही है तो हमें भी सपोर्ट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब बात करते हैं यहाँ पे XRP की। XRP वही एक सपोर्ट जोन के अंदर आता है और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। $3 के आसपास ये आया और उसके बाद अभी बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है XRP को लेके, खासकर जो 5 साल तक ये लड़ाई चली है XRP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, रिपल के बीच में, अब वो फाइनली ऑफिशियली डिसमिस हो गया है और यहाँ पर ये केस एंड हो गया, इलीगल बैटल एंड हो गया। और जैसे ये न्यूज़ आई, बूम,
सीधा XRP के अंदर भी हमें एक बड़ा पंप देखने को मिल रहा है। अगर हम देखते हैं XRP को लेके तो ऑलमोस्ट $3.5 के आसपास एक रेजिस्टेंस पे है ये है। अगर इसके पार जाता है तो हमें ये लगता है कि ऑलमोस्ट ये आपको $4 से $5 इस बुल मार्केट के अंदर जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या XRP करेगा, क्या यहाँ पे इथेरियम करेगा? सोलाना को लेके भी जैसा कि उम्मीद थी एक सपोर्ट जोन पे आया, 250 100 सब वहीं आ रही थी, तो वहाँ से अभी बाउंस करके ऑलमोस्ट $175 चल रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस $177 के आसपास अगर उसको पार करता है तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई और एटलीस्ट $200 तो जाने का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है। बड़े कॉइन्स पे फोकस कर लो। ADA वही 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ पे सपोर्ट थी, उससे पहले 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट थी, यहाँ से बाउंस बैक करके अभी सीधा $0.8 चल रहा है। हमें लगता है कि ये भी एक मोमेंटम के अंदर आता देखने को मिल सकता है। $1 से $1.5 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। सुई वही अगर हमारी रेंज में आएगा, $3 के आसपास आएगा तो हम एंट्री के लिए देखेंगे और हमें उम्मीद है ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। लेकिन काफ़ी बड़े अच्छे जो कॉइन्स हैं, जो यूज़ केस कॉइन है, वो अभी बहुत डाउन है और उसमें से हमें लगता है कि नियर कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा है और हमें लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखता है 4 4.5 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाने का और इमीडिएट रेजिस्टेंस है लेकिन इसको $2.8 के आसपास। अगर इसके पार जाता है तो हमें लगता है ये भी $4.5 शॉर्ट टू मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में $8 जाने का पोटेंशियल रखता है। गाला को लेके एक रेंज में आया था, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती थी और अब देखो इमीडिएटली 0.018 के आसपास ये जा सकता है और उसके पार जाता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50% का जो है देने का। अगर मैं बात करता हूँ आर्बिट्रम, सारे बड़े कॉइन्स और टॉप कैटेगरी के सारे कॉइन्स जो आप हमसे कॉमनली पूछते भी और हम कवर भी करते हैं वो इसलिए करते हैं, इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट लगता देखने को मिल रहा है। एक सपोर्ट मिली इसको लगभग $0.38 के आसपास, एक रेजिस्टेंस मिल रही है फेबना जो है 21 डे मूविंग एवरेज की, लेकिन इसके पार जाता है तो हमें लगता है $0.5 ये जाने का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये जो है $1 से $1.25 या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है। ओंडो को लेके अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं कहा चलो यार सारे चीज़ों को कवर करते हैं। ओंडो वही $1 के आसपास आ गया है और दोबारा अपॉर्चुनिटी दी इसने $0.85 के आसपास आने की। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे ऑलमोस्ट $1.1 के आसपास, लेकिन इसको पार करता है तो हमें लगता है लॉन्ग टर्म में ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिएगा। डिप में अगर कोई कॉइन मिल रहे हैं तो हमें फोकस करना चाहिए पैनिक से ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम ETF की बाइंग देखते हैं, ये जो नूरा कुश्ती करी है कि भैया टेम्परेरी देखें ब्लैक रॉक बेच रहा है तो ऐसा लगता है भैया सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो हमें समझना है कि जब इतने लाखों बिटकॉइन वो लेके बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका फोकस थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा, तो हमें भी उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन वही बात है, जब मार्केट के हालात बुरे होते हैं दिल कमज़ोर हो जाता है और फिर लगता है भैया हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी 2025 के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी हम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। साथ के साथ में अगर आपका कोई कॉइन है जो आप चाहते हो हम कवर करें, उसको भी मेंशन कीजिएगा कमेंट में, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी आगे वीडियो बनाने की। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।